हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने YouTube चैनल NS साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ग्रंथियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में कर ली है। अब उससे नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, अवटु ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है, आधी इधर आधी इधर की तरफ। तो ये कह रहा है अवटु ग्रंथु अर्थात थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? सेब के समान, तितली के समान, एच आकृति के समान या उपरोक्त सभी। तो थायराइड की आकृति सेब के समान भी होती है, तितली के समान भी और एच के समान भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड के रोगी सर्वाधिक पाए जाते हैं। गलगंड या गेंगा ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। तो समुद्र के किनारे रहने वालों को पहाड़ों पर, रेगिस्तान में या मैदानों में, समुद्र में नमक बहुत होता है, पहाड़ों पर हमेशा आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है। रेगिस्तान मैदान में आयोडीन खूब होता है, मैदानों में खूब होता है। तो सर्वाधिक गलगंड की रोगी हमेशा पहाड़ों वाले भागों पर अधिक पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को WBC का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। पहली ग्रंथि है अवटु ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या आदिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है WBC का वो थाइमस ग्लैंड में होता है और थाइमस ग्लैंड हृदय के आसपास उपस्थित होती है ऊपर। और एक ऐसी ग्रंथि है जो बाल्य अवस्था में सुविकसित रूप से होती है और धीरे धीरे जैसे आदमी की अवस्था बढ़ती है, वृद्धावस्था की हो जाता है, थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में शरीर से विलुप्त हो जाती है? तो इसका सीधा सा आंसर है थाइमस ग्लैंड। इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, दुग्ध जनक हार्मोन अर्थात लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्राव कहां से होता है? अग्नाशय ग्रंथि ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथि है, यकृत बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है, स्तन ग्रंथियां अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। दुग्ध जनक यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन LH का स्रावन करने वाली जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन यानी हार्ट बीट को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन जिसे जठर हार्मोन कहते हैं, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि स्रावित होने वाला हार्मोन, ग्लाइकोजन यकृत के अंदर ग्लूकोज की मात्रा जब शरीर में अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोरेज यकृत में किया जाता है या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। इस तरह स्टिमुलेट कर लेता है हार्मोन को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। एंजाइम और हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं और ये बहिस्रावी प्रकार की और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यकृत पाचक ग्रंथि आती है, नार भी पाचक ग्रंथि आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, कौन सा हार्मोन है? ग्लूकोज हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। ग्लूकोज एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन ग्रोथ हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इस शर्करा की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो है इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर। पेसमेकर हृदय में लगाया जाता है हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए। तो अंतःस्रावी तंत्र की जो भी ग्रंथि है उनमें कौन सा पेसमेकर है? थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेसमेकर अंतःस्रावी तंत्र का है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि के हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन कहते हैं? या कौन सी ग्रंथि के हार्मोन को करो या मरो हार्मोन, 3F हार्मोन, 4S हार्मोन के नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल
ग्रंथि, अधिवेग ग्रंथि बी व सी। तो ये अधिवेग ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है और अधिवेग ग्रंथि को ही एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और तो इनके आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड और अधिवेग ग्रंथि, अर्थात बी व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि मटर के 4 दानों के समूह होती है? तो मटर के 4 दानों के समूह जो ग्रंथि होती है उनको ऑप्शन सुनिए, एड्रिनल, पैराथायराइड, थाइमस, आवर्त ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड अधिवेग ग्रंथि किडनी के ऊपर, पैराथायराइड पैराथार्मोन स्रावित करती है जो थायराइड ग्रंथि के पास पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि हृदय के पास, आवर्त ग्रंथि ये भी थायराइड ग्रंथि। तो मटर के दाने के समान थायराइड ग्लैंड श्वास नली के दोनों ओर होती है थायराइड, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, ये 4 दानों के रूप में जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसे कहते हैं? थाइमस ग्लैंड, अग्नाशय, आवर्त या नन ऑफ दीज। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं पाई जाती है वो अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि में इन लैंगरहैंस दीपिका कोशिकाओं से अल्फा, बीटा, गामा ये कोशिकाएं निकलती है। इनसे अलग अलग हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सोमेटोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। तो दीपिकाएं कौन सी ग्रंथि कहलाती है? अग्नाशय ग्रंथि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में दोहरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन के खोजकर्ता कौन है? कई एग्जामों में एसएससी, आईएएस, आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रेडरिक बैटिंग व चार्ल्स एच बेस्ट, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। 2 ऑप्शन के बारे में सुनिए। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करने वाले थे तो ये नहीं हो सकते। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका में केंद्र की खोज करने वाले नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेडरिक बैटिंग व चार्ल्स एच बेस्ट। कई बार इसके ऑप्शन आते हैं बैटिंग व बेस्ट, तो ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन नर हार्मोन कहलाता है? नर हार्मोन जनन ग्रंथियों से संबंधित है। एंडोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या सोमेटोस्टेरोन। सोमेटोस्टेरोन लैंगरहैंस की गामा कोशिकाओं से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। एंडोस्टेरोन नर हार्मोन है, इसी को टेस्टोस्टेरोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के लिए, कार्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? कार्पस लूटियम मादा जनन भाग के अंडाशय से निकलने वाली संरचना है जिससे एक हार्मोन निकलता है जिसे जनन हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोजन, नन ऑफ दीज। तो जनन हार्मोन जो कहलाता है या कार्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है उसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन, और इसको जनन हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? यानी एक विटामिन जिसको हार्मोन कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या थायरोनॉल कहते हैं, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल के नाम जाना जाता है, विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो जो विटामिन ए जो हार्मोन कहलाता है वो है विटामिन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। शरीर में लैंगिक जैविक गणितीय भांति कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ये कांस्टेबल परीक्षा 2004 पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल जैव कौन सी है, या तीसरा नेत्र कौन सा है? ये दोनों आंखों के बीच या मस्तिष्क के यहाँ बीच भाग में पाई जाती है जिसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षण कोष का ताप शरीर के ताप से कितना कम होता है? वर्षण नर जनन ग्रंथि को कहते हैं। वर्षण से ही नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंडोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और ये हमारे शरीर के उदरगुहा, हमारे शरीर से बाहर उदरगुहा में स्थित होते हैं, और इनका टेम्परेचर हमारे शरीर के ताप से कम होता है। 5 डिग्री, 3 डिग्री, 12 डिग्री या 7 डिग्री। राइट आंसर है 3 डिग्री कम होता है। इंपोर्टेंट कर लेना। मानव, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? 32 दिन, 14 दिन, 28 दिन या 22 दिन। मासिक चक्र या ऋतुस्राव या रक्तस्राव या मंथली साइकिल बोला जाता है, ये होता है 28 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र की कार्य प्रणाली के अंतर को क्या कहते हैं? यानी अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, एपोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, अंतःस्रावी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ये अंतःस्रावी तंत्र आजकल तंत्रिका तंत्र से इसका ज्यादा नजदीक संबंध माना जा रहा है, तो इसलिए इसका नई एक शाखा विकसित हो रही है जिसको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं।
कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के बाद कुछ इस टॉपिक्स में टर्म्स है, जैसे मेनार्की टर्म्स है 13 साल की आयु से बालिकाओं में मासिक धर्म का शुरू होना, यानी मंथली चक्र या रजोस्राव या रजोदर्शन 13 साल की आयु में बालिकाओं में शुरू हो जाता है, जिस अवस्था को मेनार्की कहते हैं। एक दूसरी टर्म्स और है मेनोपेज या मेनोपेज, जैसे 45 से 50 साल या 40 से 50 साल वर्ष की आयु में महिलाओं में रजोधर्म या मासिक चक्र का बंद हो जाना। फिर एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पूर्ण रूप से जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कथन है मूत्ररोधी हार्मोन है। मूत्ररोधी हार्मोन वैसोप्रेसिन हार्मोन है और ये पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, या इसे एडीएन एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं, मतलब शुक्र वाहिका या शुक्र नलिका को काटकर रेशम के धागे से बांध दिया जाता है, इसलिए वेसल्स यानी नलिका, टोमी यानी बांधना, नलिकाओं को बांधना। नेक्स्ट है मादा नसबंदी, यानी महिलाओं में नसबंदी। महिलाओं में क्या होता है, अंडा से दोनों तरफ से दो अंडा से पाई जाती है, दोनों से एक एक अंडाणु आता है, तो उनमें पाई जाती है अंडवाहिनियां, फैलोपियन ट्यूब, तो इसका नाम रखा है ट्यूबेक्टोमी, यानी नलिका, ट्यूब यानी फैलोपियन, नलिका को ट्यूबेक्टोमी बांधकर, यानी इसको भी विच्छेद करके बांध दिया जाता है। आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अलग टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप ग्रंथियों के पार्ट 1 जिसमें एमसीक्यू 20 एमसीक्यू डाले हुए हैं और आज का 14 एमसीक्यू और कुछ इंपोर्टेंट कथन डाले हुए हैं, आप इनका अध्ययन करें और आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करें कि इन प्रश्नों की प्रकृति कैसी लगी आपको, और आप अपने चैनल एनएस साइंस क्लासेस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद।